जी दोस्तों, इस वीडियो में हम पीएचपी और एजेक्स के बारे में सीखेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो एजेक्स के लिए मैसेज किए थे फेसबुक पर। तो एजेक्स जो है वो बेसिकली एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी का जो रिस्पांस है उसको लेता है। एचटीटीपी रिस्पांस और एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है, वो आपने मेरे पीएचपी के ट्यूटोरियल में देखा होगा। तो ये आपको पता है कि किस तरीके से क्लाइंट और सर्वर जो है वो आपस में एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। तो अमूमन एक वेबसाइट पर किसी लिंक पर क्लिक करने से आपने देखा होगा कि ब्राउज़र का पूरा पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है और एक रिक्वेस्ट मुकम्मल होती है। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हम एक वक्त में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। एजेक्स का बेसिकली फ़ायदा जो है वो ये है कि हमारा पूरा पेज जो है वो रिलोड नहीं होता, बल्कि पेज का कुछ हिस्सा, कुछ डेटा जो है वो हेडर के अंदर जाता है और वहाँ से फिर रिस्पांस के तौर पे जो है वो कुछ डेटा लेकर आता है सर्वर से, लेकिन उसके लिए पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। ये एजेक्स का जो है वो फ़ायदा है। और आपने इसका यूज़ जो है वो जीमेल के अंदर किया होगा, याहू में किया होगा, उसके अलावा गूगल मैप है और वो बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई हैं जिसके अंदर जो है वो अमूमन एजेक्स जो इस्तेमाल होता है। एजेक्स के अंदर हम कोई भी डेटा जो है वो ला सकते हैं। HTML का डेटा भी उसके ज़रिए लेके आ सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट भी उसके अंदर लेके आ सकते हैं, XML भी ले सकते हैं, कुछ भी हम उसके ज़रिए डेटा ले सकते हैं। और एजेक्स के अंदर हम एक वक्त के अंदर कई रिक्वेस्ट जो हैं वो उसको भेज भी सकते हैं और एक वक्त में कई रिस्पॉन्स भी उससे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये HTTP क्या होता है और HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स ये क्या होता है, इसके लिए आप मेरे PHP का कोर्स देख लीजिए। उसके अंदर जो है वो मैंने बताया है HTTP क्या होता है, इसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि एजेक्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है और PHP से कोई डेटा किस तरीके से एजेक्स के ज़रिए रिसीव किया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक एजेक्स के नाम से फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर ये index.html की एक फ़ाइल मैंने बनाई है। इस फाइल के अंदर मैं कुछ डेटा जो है वो लिखता हूँ जो कि HTML पर होगा। तो अब इसमें मैं यहाँ इसका टाइटल दे दूँ और यहाँ पर जो है मैं एक इसको लिंक बाद में देंगे, इसको कहता हूँ सेंड रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ जिसकी आईडी होगी रिस्पॉन्स डिव। तो ये तो हो गया इंडेक्स का काम कि हमारे पास, जब हम इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देख भी लेते हैं तो ये देखिए सेंड रिक्वेस्ट का जो है मेरे पास ये लिंक बन गया है। अब इसके बाद हम एक रिक्वेस्ट पेज लेते हैं, इसके अंदर ही न्यू पेज लेता हूँ, इसे सेव करता हूँ, रिक्वेस्ट PHP पेज कर दूँ इसको, रिक्वेस्ट पेज .php और इसके अंदर मैं PHP में कोई भी वर्ड वगैरह कुछ लिख देता हूँ। My Ajax is working on my page। इसको सेव करते हैं। अब होना ये चाहिए कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं तो मेरे पास वो लाइन जो मैंने PHP में लिखी है वो लिखी हुई आनी चाहिए और मेरा जो ये URL है ये सेम ऐसा ही रहना चाहिए। अभी तो हम इसको ये कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट पेज .php पे अगर हम करें तो इस पर जैसे क्लिक करा तो फ़ौरन ये यहाँ चला गया, लेकिन URL मेरा चेंज हो गया, ठीक है। अब एजेक्स पे हमें ये करना है कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये इस लाइन पे आ जाए, यहाँ पे नीचे डिफ के अंदर जो यहाँ पे हमने डिफ बनाया है रिस्पॉन्सिव डिफ,
इसके अंदर आ जाए और पेज का यूआरएल जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो एक फ़ाइल बना लेते हैं ajax.js, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे ajax.js के नाम से। इसको सेव करते हैं। ठीक है, और उसका लिंक यहाँ पे इसके हेडर में दे देते हैं। स्क्रिप्ट ajax.js का लिंक यहाँ पे दे दिया है। अब इस फाइल में हम काम करेंगे तो उसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा लंबा काम करना होगा और तो डिटेल के साथ होगा वो काम। तो उसके लिए आप अगली वीडियो देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।